Hello everyone, welcome back to YouTube channel. Now we are going to discuss about IBPS clerk 2023 and 24 total vacancies. IBPS clerk 2023 and 24 total increased vacancies and final vacancies. I am going to revealing you. Before going into the topic, please do subscribe, like, share and comment. All are watching my videos but not subscribing me. Please do subscribe. Okay, let's begin the session. First of all, जो अपना नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन 3 जुलाई को आया था। ठीक है, 3 जुलाई 2023 को आया था। जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, टोटल वैकेंसीज 4545 था, जस्ट 4545। और नॉट रिपोर्टेड जो बैंक था, 6 बैंक नॉट रिपोर्टेड था। वो जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक एक दिखाता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। ये 6 बैंक नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज दिया था। और दूसरा सब बैंक टोटल वैकेंसीज 4545 जब नोटिफिकेशन को 3 जुलाई में दिया था। ठीक है, अभी जो इंक्रीज्ड वैकेंसीज है, ये जो नॉट रिपोर्टेड अभी रिपोर्ट कर दिए, 4 बैंक 5 बैंक रिपोर्ट कर दिए हैं। एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक में 900 का तो रिपोर्ट ऑलरेडी है, लेकिन और इंक्रीज वैकेंसीज किया है, इसमें वैकेंसीज इंक्रीज किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 वैकेंसीज इंक्रीज किए, अभी रिपोर्टेड 1000 वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऐड हुआ है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 300। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जब फाइनल रिजल्ट अप्रैल 1 2024 को देखने को मिल जाएगा। विद इन 1 मंथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबको ज्वाइन कर लेगा। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बहुत सारा फास्ट ज्वाइनिंग होता है। डीवी इनका ही फर्स्ट होता है और एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इनका ही फर्स्ट होता है और ज्वाइनिंग भी इनका ही फर्स्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सिलेक्ट हुआ उनका विद इन 10 to 15 डेज में ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। दूसरा ये सब बैंक 2 महीना 3 महीना लेगा टाइम, ये हमें एक्सपीरियंस है। यूनियन बैंक के तरफ से अभी स्टिल नॉट रिपोर्टेड देयर वैकेंसीज, यूनियन बैंक अभी तक रिपोर्ट नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन बैंक। इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक एंड इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ ना, इसमें 1134 वैकेंसीज बल्क वैकेंसी है इंडियन बैंक की तरफ से। यूको बैंक में नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज है। ठीक है, अभी नॉट रिपोर्टेड इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक, 3 बैंक नॉट रिपोर्टेड स्टिल नाउ। क्यों नॉट रिपोर्टेड है वो सब मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। अभी पीएनबी में और एक 500 वैकेंसीज ऐड हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा? 1400 पीएनबी में हो जाएगा और इंडियन बैंक में 1134 हो जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 में, केनरा बैंक में 1500 तक। ये बल्क वैकेंसीज बहुत सारा है। जो नॉट रिपोर्टेड स्टिल नाउ नॉट रिपोर्टेड कितने हैं? फर्स्ट यूको बैंक, बाद में यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, ये 3 बैंक अभी तक नॉट रिपोर्टेड है। इनका जो डेटा देखेंगे 2022 और 2021 का। एक्चुअली जब नॉट रिपोर्टेड इसमें भी सेम था, फर्स्ट में नॉट रिपोर्टेड था 2022 और 2021 में। बाद में जब रिजल्ट देते अप्रैल 1 को, तब वैकेंसीज ऐड होके सबको ज्वाइन करते हैं। सो ऐसा ही यूको बैंक में कितना हो सकता है? यूको बैंक में 3 से 70 पे 4 फर्स्ट 2022 में था, 374 वैकेंसीज 2024 में दिया गया आफ्टर नॉट रिपोर्टेड, और 21 में 524 वैकेंसीज दिए। यूनियन बैंक में 1260 वैकेंसीज दिया और इधर 2324 वैकेंसीज दिए। और इंडियन ओवरसीज बैंक इधर 328 दिए हैं और इधर 228। ठीक है,
टोटल ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1900 होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 हो जाएगा। तो मेरा एस्टिमेशन ये है कि यूको बैंक इस साल कितना दे सकते हैं, 550 दे सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं। यूनियन बैंक 1200 तक दे सकता है, क्योंकि यूनियन बैंक में वैकेंसीज बहुत सारे देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये देखो 1260 2000 तक भी गया है, इसलिए अभी मैं अप्रॉक्सीमेट 1200 ले रहा हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक में 450 ऐड हो जाएगा। टोटल वैकेंसीज कितना हो जाएगा, टोटल IBPS क्लर्क वैकेंसीज इंक्रीज्ड वैकेंसी समझो इसको, टोटल IBPS क्लर्क वैकेंसीज एक्चुअली 4545 था, बाद में जो नॉट रिपोर्टेड वो वैकेंसी है 2200 तक हो जाएगा, प्लस PNB ने 500 वैकेंसीज ऐड किया, इंडियन बैंक में 1134 ऐड किए, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, ये क्या है, BOB 1000 वैकेंसीज, ठीक है। ये 4500 6700 7700 8000 लगभग 8500 तक टोटल IBPS क्लर्क वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। इतना ही आएगा का और इंक्रीज हो जाएगा, देखेंगे 2019 से देखेंगे 2019 20 21 22 19 में 12,000 वैकेंसीज रिलीज हुआ, फर्स्ट में कम था बाद में इतना हुआ, 20 में 10,000 तक गया और 21 में 10,000 तक अप्रॉक्सीमेट, 22 में 9,800 तक गया, तो 23 में अपना अप्रॉक्सीमेट है 8,500, 100% हो सकता है। कितना हो सकता है, 2023-24 में 8,500 वैकेंसीज हो जाएगा। लेकिन जो प्लस पॉइंट कहाँ पे है, प्लस पॉइंट जो स्टूडेंट्स को कहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ 1:10 प्रीलिम्स को निकालते हैं तब 4,500 आदमी को ही निकाला, ठीक है। 4,500 वैकेंसीज है तो 45,000 स्टूडेंट्स को निकालेगी, तो जो इसमें है 45,000, लेकिन 8,500 प्लस आदमी को जॉब मिलेगा। तो जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिनका सब्जेक्ट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GK ये सब अच्छा सा 60 प्लस मार्क्स को स्कोर करेंगे, 60 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे, उनको 100% जॉब मिल जाएगा। क्योंकि IBPS क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ रहता है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ रहता है, इसलिए हर सेक्शन में 10 से 12 कट ऑफ रहेगा। अभी इंग्लिश लेके चलो, इंग्लिश में 10 और 12 ही रहेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, और रीजनिंग में 10 और 15, क्वांट में भी 10 और 15, ऐसा सेक्शनल कट ऑफ है, इसलिए ओवरऑल कट ऑफ 60 प्लस ही रहेगा। कई सारे स्टेट में 50 में भी रहता है। SC ST वाले को बहुत कम रहता है। मैं 3 बार IBPS क्लर्क मेंस लिखा, ठीक है, 3 बार IBPS क्लर्क मेंस लिखा, मुझे पता है पेपर। जो लास्ट में ओवरऑल कट ऑफ रहेगा 55 से शुरू होके 75 तक एंड होता है। एनी कैटेगरी SC ST OBC जनरल, ये चारों कैटेगरी को इसके बीच में रहेगा। जो 55 से 75 कैटेगरी वाइज बताता हूँ अभी, SC ST OBC जनरल, ST को तो मैक्सिमम 55 to 58 रहेगा कौन सा भी स्टेट में, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, इंग्लिश ज़्यादा किसी को आता ही नहीं। SC को 63 से 68, OBC 65 से 75 एट एनी स्टेट, जनरल 70 से 78, इतना ही, ठीक है। एक्चुअली इसमें नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन कुछ होता ही नहीं, जस्ट क्या देखते हैं, मार्क्स कितना स्कोर किया है,
कोर और उनको जो मेरिट लिस्ट, इतना उसके डिपेंड वो आपको जॉब मिल जाएगा। और जो कई बैंक है बहुत फास्ट ज्वाइनिंग करती, और दूसरी बैंक एक 4-5 बैंक है बहुत स्लो। और जो अभी क्लरिकल है सब पीओ का प्रमोशन लेते हैं आफ्टर मार्च। पीओ प्रमोशन बहुत सारे लोग लेते हैं क्लरिकल से पीओ, इसलिए कई बैंक नॉट रिपोर्टेड वाला ही है। तब ये जो नॉट रिपोर्टेड वाला है वो इंक्रीज और कर भी सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 1 के बाद पता चलेगा कितनी वैकेंसीज और इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि जब तक ये जो अभी क्लरिकल हुए वो पीओ बनने के लिए एग्ज़ाम मार्च में रहता है, ऑलरेडी हो चुका है, मार्च में हो चुका है। इंटरव्यू जाना चाहिए, इंटरव्यू जाने के बाद उनका जो मेरिट देख के पीओ आसान से दे जाते हैं और क्लरिकल का पोस्ट वैकेंसी हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकलेगा। ये ऐसा होता ही रहता है प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक साल में 8,000 प्लस वैकेंसीज आईबीपीएस क्लर्क में देता है, 8,000 प्लस वैकेंसीज। जो अपना हार्डवर्क प्लस लग रहा है तो 100% 1 या 2 साल में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बताया आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करके लाइक करके आपको फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बताया आपको जेन्युइन लगा होगा, तो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, एक एक चीज़ लेके बहुत सारा आसान से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जो मेरा पुराना वीडियो है पूरा डिलीट हो गया है, इसलिए थोड़ा चैनल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। सो आपका लाइक और शेयर से ग्रोथ हो जाएगा, ये मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।